हेलो, राधे राधे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पशुपतिनाथ के व्रत में आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ सुबह की पूजा विधि में शेयर करने वाली हूँ। तो पशुपतिनाथ व्रत में सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद अपने आसपास के मंदिर में जाकर आपको पूजा करनी है, जहाँ पर भी शिव मंदिर है। और हाँ, लगातार आपको एक ही मंदिर में पूजा करनी है। ये नहीं है कि इस सोमवार दूसरे मंदिर में, अगले सोमवार दूसरे मंदिर में। तो एक ही शिव मंदिर में जाकर जो है आपको ये पूजा करनी होती है। नीचे आपको आसन बिछाकर बैठना है। अगर मंदिर में आपको आसन मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो अपने घर से आप आसन लेकर जाएं और आसन पर बैठकर ही आपको पूजा करनी है। तो देखिए, इस तरह से जो है ना शिव मंदिर जब आप जाते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि श्रृंगार जो है ना पूरा होता है और श्रृंगार जो है ना पंडित जी हटाने नहीं देते हैं। जब पंडित जी श्रृंगार ना हटाने दो तो केवल आप जल का छींटा देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह से है कि पंडित जी हटाने देते हैं। बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम उनको बोल देते हैं कि हम ऐसा ही श्रृंगार जो है ना भगवान शिव का करके जाएंगे। तो बस एक बाल्टी मैंने यहाँ पर जल भरा है और इस जगह को मैं अच्छे से सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी। तो पूरा हाथों से अच्छे घिसकर मैंने जल से पूरी जगह को, जलहरी को, भगवान शिव के आसपास पूरी जगह को जो है ना एकदम मैंने साफ़ कर लिया है। अब करते हैं हम पूजा करना प्रारंभ। तो थोड़े से मैंने अक्षत लिए हैं और भगवान के दाहिनी ओर इस तरह से अक्षत रख दूंगी और इस पर रखूंगी मैं घी का दीपक। पूजा शुरू करने से पहले घी का दीपक जलाना अनिवार्य होता है भगवान के दाहिनी ओर। तो सबसे पहले मैं घी का दीपक प्रज्वलित करूंगी और मन में अंदर ही अंदर ये प्रार्थना करूंगी कि जिस कार्य के लिए मैं इस पूजा को कर रही हूँ वो कार्य मेरा जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और ये पूजा जो है ना निर्विघ्न जो है ना संपन्न हो, कोई भी बाधा जो है ना इस व्रत में ना आए। उसके बाद मैंने अपने सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत यानी चावल लिए हैं, एक पुष्प लिया है। उसके बाद जो है ना मैं पूरे शिव परिवार का मन में ध्यान करते हुए अक्षत और चावल जो है ना इस तरह से भगवान के ऊपर जो है ना मैं इस तरह से चढ़ा दूंगी। इसके बाद जो है ना आपको शुद्ध जल लेना है। तो मैंने पूरी बाल्टी में जो है ना गंगा जल मिला लिया था, तो उसी में से लोटा भर के जो है ना मैं भगवान को इस तरह से स्नान कराऊंगी। सबसे पहले जो है ना गणेश जी को स्नान कराया जाता है, उसके बाद पार्वती माता को स्नान किया जाता है, उस कार्तिकेय को, नंदी जी को और सुंदरी को स्नान कराने के बाद फिर सर्प को स्नान कराया जाता है और उसके बाद जो है ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना होता है। तो आप 4 बार जो है ना जल चढ़ाएं। जब किसी देवी देवता को जब हम उनका आह्वान करते हैं, जब उन्हें स्नान करवाते हैं तो सबसे पहले जो है ना 4 बार जल चढ़ाया जाता है। पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, जल पिलाने के लिए, उसके बाद उन्हें स्नान करवाया जाता है। तो वही भाव जो है ना आपको अपने मन में रखना है और इस तरह से जो है ना एक धार लगाकर भगवान शिव का जो है ना इस तरह से स्नान उन्हें करना है। पूजा करते समय नमः शिवाय का मन में आप जप करते रहे। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो नमः शिवाय से बड़ा मंत्र कोई हो ही नहीं सकता भगवान शिव के लिए। तो नमः शिवाय का मंत्र आपको मन में जपना है। इसके बाद हम जो पंचामृत लेकर आए थे, तो पंचामृत भी जो है ना आपको इसी तरह से चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी पर, पार्वती जी पर, जलहरी पर ही हम पूरे शिव परिवार के नाम का यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। तो चारों दिशाओं में इस तरह से जल आप जरूर चढ़ाएं, बहुत अनिवार्य होता है। शिव परिवार के बिना शिव जी की पूजा एकदम अधूरी है। तो पूरे परिवार को लेकर आपको इस तरह से पूजा करनी है, तभी आपकी ये पूजा पूरी संपन्न मानी जाती है। इसके बाद शुद्ध जल से भगवान शिव को हम अच्छे से स्नान करवाएंगे। जलहरी पर कहीं भी कोई पंचामृत लगा ना रह जाए, इस तरह से आपको स्नान करवाना है। जैसे कि हम जब शैम्पू साबुन से नहाते हैं तो हमारे शरीर पर कहीं कोई शैम्पू साबुन लगा नहीं रहना चाहिए। तो वही भाव आपको मन में रखना है, कहीं भी पंचामृत जो है ना लगा ना रह जाए, एकदम मतलब जगह एकदम बढ़िया से साफ़ हो जाए। और थोड़ा सा जो जलहरी का जल होता है वो अपने लोटे में आप ज़रूर ले लें, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर इत्र लिया है। तो इत्र लगाने से पहले मैंने अपने हाथों में जो भी रिंग वगैरह पहन रखी हैं वो सब मैं निकाल दूंगी, क्योंकि इत्र से हम यहाँ पर मालिश करने वाले हैं। तो अपने सीधे हाथ में मैंने खूब सारा इत्र ले लिया है। और एक बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी जगह ये मान्यता है कि औरतें शिवलिंग को स्पर्श नहीं करती। अगर आपकी यहाँ पर ये मान्यता है तो आप स्पर्श ना करें। अपने जो
जगह की प्रधानता है, जो आपके यहाँ का कल्चर है, उस चीज़ को आप फॉलो ज़रूर करें। हमारे यहाँ तो हम लोग स्पर्श कर लेते हैं, बचपन से ही हमने इस तरह से पूजा करना सीखा है, तो हम लोग स्पर्श कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता तो आप स्पर्श ना करें। आप चाहें तो थोड़ी सी रुई में इत्र लगाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमने बढ़िया से इत्र से मसाज कर दी है। अगर लगातार पुरुष, कोई भी पुरुष अगर लगातार इस तरह से शिवलिंग पर मसाज करते हैं इत्र की, तो बहुत जल्दी मनोकामना जो है ना पूरी हो जाती है। ये वीडियो मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद हमने खूब सारा चंदन घिसा है। चंदन में मैंने थोड़ा सा केसर मिला दिया है। ये है लाल चंदन, जिसकी खुशबू जो है ना लाजवाब है, मतलब बहुत ज़्यादा महकती है। तो खूब से बहुत जल्दी मतलब घिस जाता है। और बस ये देखिए चंदन घिस के तैयार भी हो गया है। इस चंदन को मैंने अपने हाथों से लेकर भगवान शिव को इस तरह से त्रिपुंड लगा दूंगी। आप चाहें तो ओम भी लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे भाव हो आपको, इस हिसाब से जो है ना श्रृंगार भगवान का किया जाता है। भगवान के चारों दिशाओं में जो है ना इस तरह से मैं तिलक कर दूंगी। और सुंदरी के नाम का जो है ना रोली आप ज़रूर चढ़ाएं, बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद जो है ना सर पे भी जो है ना आप इस तरह से तिलक ज़रूर कर दें। भगवान शिव पर रोली का टीका नहीं किया जाता है, तो रोली आप भगवान शिव पर अर्पित ना करें। पार्वती माता को आप रोली चढ़ा दें, सुंदरी पे आप रोली चढ़ा दें, सभी पर आप अक्षत चढ़ा दें। और पूजा में हमेशा साजे अक्षत ही यूज़ किए जाते हैं। जिन्हें नहीं पता अक्षत क्या होते हैं, तो चावल की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर सिंदूर चढ़ा देंगे, अबरक चढ़ा देंगे, गुलाल चढ़ा देंगे। तो ये सारी सामान जो है ना आपको ज़रूर चढ़ाना है। जब भी आप पार्वती माता को रोली का टीका करें, तो रोली को हमेशा गीला करके आपको पार्वती माता को चढ़ाना है। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, जलहरी की चारों दिशाओं में आपको पूजा करनी है। जो जलहरी का नीचे का हिस्सा होता है वो होता है सुंदरी के नाम का, तो इस जगह आपको पूजा ज़रूर करनी है। यहाँ पर इसके बाद मैं भांग चढ़ा दूँगी। भांग केवल शिवजी पर ही चढ़ाई जाती है। और जो हमने भस्म रखी थी, भस्म भी केवल शिवजी पर ही आपको चढ़ानी है। इसके बाद आपको 2-2 कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करने हैं। सभी को आप 2-2 कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। सर पर भी आप ज़रूर चढ़ाएं। भगवान शिव पर भी जो है ना इस तरह से आपको कलावा लपेटना है। उसके बाद आपको चढ़ाना है जनेऊ। तो इस तरह से जो है ना वस्त्र रूपी कलावा आप ज़रूर चढ़ाएं, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कहीं कोई बोलने में कोई कमी रह जाए तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने गणेश जी को चढ़ाई है दुर्वा, तो जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद चढ़ाने हैं आपको बेलपत्र। बेलपत्र की डंडी तोड़कर ही बेलपत्र को चढ़ाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है बेलपत्र की डंडी में पाप का वास होता है। तो हमेशा डंडी तोड़कर ही बेलपत्र आपको चढ़ाना है। बेलपत्र पर आप चाहे तो अपनी मनोकामना लिख सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा चंदन लगाकर आप बेलपत्र को ज़रूर चढ़ाएं। खाली बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाया जाता है। कम से कम 3, 5, 7, 11, 21, 51 जितने चाहें उतने बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। लास्ट वाला जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उसमें थोड़े से चावल लेकर और उसमें थोड़ा सा चंदन लेकर आपको ज़रूर चढ़ाना है। पीछे आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। सेमी पत्री, अकहुआ के फूल, धतूरे के गटा, कन्हेर के फूल, जो भी आपको मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों से आपको भगवान शिव का श्रृंगार जो है ना करना है। इसके बाद चढ़ानी है आपको दक्षिणा, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई चीज़ हम भूल गए हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए जो है दक्षिणा चढ़ाई जाती है। अपने श्रद्धा के अनुसार आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। बाद में दक्षिणा को आप दान पेटी में डाल दें। इसके बाद की जाती है आरती। आरती जिस तरह का मंदिर है, जैसी सुविधा है, उस हिसाब से जो आप खड़े होकर बैठकर आरती कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए मंदिर में सुविधा हो, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लें। मैं यहाँ पर बैठकर उसके बाद आपको खड़े होकर भी आरती करना जो है ना दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने कपूर से आरती की है। सबसे पहले गणेश जी की आरती की, उसके बाद भगवान शिव की आरती करने के बाद हम जल का अर्घ दे देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना के तहत हम इस व्रत को कर रहे हैं, वो कामना हमारी बहुत जल्दी पूरी हो जाए और पशुपतिनाथ की कृपा हम पर बनी रहे, हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। और भगवान से हाथ जोड़कर पहले सोमवार में ये प्रार्थना आप ज़रूर करें कि आप जो पशुपतिनाथ के जो व्रत आप कर रहे हैं वो आपके निर्विघ्न संपन्न हो। कोई आधी और बाधी जो है ना बिल्कुल भी इस व्रत में ना आए। एक व्रत जब आप करते हो और वो पूरा हो जाए, कोई भी सोमवार आपका बिल्कुल भी ना छूटे, ये भी भगवान की जो है बहुत बड़ी कृपा रहती है। इसके बाद जो थाली का जो भी बचा हुआ सामग्री है, जो हम पूजा में बच गई है, वो हम संभाल के रख
लेंगे, क्योंकि शाम की पूजा में यही सारी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने सारा सामान संभाल के रख लिया है। और पूजा करते समय जो भी मंदिर का सामान देखिए फैल ही जाता है, थोड़ा सा पानी वगैरह आप जो भी फैल गया है, मंदिर को आप साफ ज़रूर करके आए, क्योंकि मंदिर एक पवित्र स्थान होता है, हम सबका घर होता है। ये घर ऐसा है कि जहाँ मतलब कोई भी अपना नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, ये सबका घर है। तो इस जगह बिल्कुल भी आप गंदगी ना फैलाएं। मैंने जब शुरुआत में पूजा की थी, जो भी सामान वगैरह मैंने श्रृंगार भगवान का हटाया था, वो सारा मैंने हाथों से समेट कर इसे मैं विसर्जन के लिए मंदिर के पीछे एक जगह है वहाँ पर इसको रखा जाता है, तो वहीं मैं इसको रख कर आऊँगी। तो इस तरह से जो है पशुपतिनाथ के व्रत में आपको पूजा करनी होती है। बिल्कुल सरल और आसान तरीका मैंने आपको दिखाया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पूजा करते समय नमः शिवाय का मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना है। कहीं कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हाँ, भोग के लिए फल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, जो कि मैं आपको बताना भूल गई हूँ। इसके बाद करनी है आपको आधी परिक्रमा। भगवान शिव की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है, जो कि आपको ज़रूर करनी है, बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस बात का ध्यान रखें। पूरी पूजा विधि बताने के बाद परिक्रमा बताना मैं अक्सर भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने आपको ज़रूर बताया है कि आधी परिक्रमा आपको ज़रूर करना है। और हाँ, प्रणाम हमेशा सर झुका कर किया जाता है। भगवान के सामने हमेशा सर झुकाएं, ताकि इंसानों के सामने आपका सिर जो है ना हमेशा उठा रहे। जो जल हम तांबे के लोटे में जलहरी से लेकर आए हैं, उस जल को हम पूरे घर में इस तरह से छिड़क देंगे। और ये शाम सुबह की जो थाली है, इसको मैं इस तरह से ढक कर रख दूंगी। शाम के समय इसी थाली का प्रयोग किया जाता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।